नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं ऐसे मेहमान जो दिन रात हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने रियल हीरो की, जो कि जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस से। तो विनय भाई, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और ख़ासकर अरुण सर का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मेरा नाम विनय शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले के रामपुर इंडी पिंडी गाँव का निवासी हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ और अपनी बातों को आप सबके सामने रखूँगा। तो विनय भाई, क्या आपका दिल्ली पुलिस में आने का बचपन से ही सपना था या कोई आप अन्य गवर्नमेंट की जॉब की भी तैयारी कर रहे थे? और आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, आपका स्ट्रगल क्या रहा? अरुण सर, शुरुआती समय से मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहा हूँ और चाहे 10 हो, चाहे 12 हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मैं हमेशा फर्स्ट स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। और आप पूछ रहे हैं कि मेरा संघर्ष कैसे रहा यहाँ तक दिल्ली पुलिस में आने का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की है। उससे पहले मैं ग्रेजुएशन में राजनीतिक सफ़र में रहा हूँ। विद्यार्थियों को लेकर या समाज में जैसी कोई घटनाएं घट रही हैं, धरना प्रदर्शन करना, उनका विरोध करना, मैं उसमें भाग लेता था। लेकिन फिर मेरे समझ में आया, नहीं, चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको समाज में कुछ काम करना है तो पहले आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और इस वजह से मैंने जो है वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की और सबसे पहले मैं प्रयागराज गया। वहाँ मैंने 2 साल लगातार पढ़ाई की और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और आपके बीच आज उपस्थित हूँ। विनय भाई, ये बताइए, जैसे कि पुलिस की जॉब बाहर से देखने में काफ़ी पावरफुल लगती है क्योंकि बेल्ट की जॉब है, और तो क्या अंदर की रियलिटी कुछ और होती है? कुछ इस बारे में आप बताना चाहेंगे? अरुण सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वर्दी को लेके कि पावरफुल जो है ये फील करवाती है, हाँ ये सच है। वर्दी पहनने के बाद हमारे अंदर वो चीज़ें देखने को मिलती हैं और डिसिप्लिन वहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी डिसिप्लिन की। तो जैसा मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि हम उनके सामने खड़े हैं तो बहुत पावरफुल हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पीछे भी बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, जिनके लिए जो हम कार्यरत होते हैं, तो उनकी शक्तियों से बंधे होते हैं। तो दिल्ली पुलिस हमारा जो संगठन है उसका एक ही वो है, लोकवाक्य है कि शांति सेवा न्याय। तो हम शांति से काम करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं और जनता की सेवा करते हैं। नॉर्मल डे ड्यूटी आपकी कैसी रहती है? क्या कोई इंसिडेंट है जो आपको कभी याद रहा हो? तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग के बाद सबसे पहले हमें थानों या ट्रैफिक या अदर जो यूनिट है उसमें नहीं भेजा जाता है। सबसे पहले हमें बटालियन में भेजा जाता है। तो इस समय मैं फर्स्ट बटालियन में कार्यरत हूँ। तो उसमें कार्य क्या है अरुण जी, इसमें हमें 24 घंटा मिलता है ड्यूटी के लिए और 24 घंटा हमें रेस्ट मिलता है। तो जिस 24 घंटे में हम ड्यूटी पे रहते हैं उसमें हमारी ड्यूटी कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त। उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। हम रात के 12 बजे भी या दिन के सुबह 12 बजे भी कभी भी ड्यूटी पर जा सकते हैं। और जिस टाइम हमें रेस्ट मिलता है 24 घंटा, हम उसमें फ्री रहते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि हर नौकरी में कहीं न कहीं इंसान को स्ट्रेस आ ही जाता है। तो ऐसे पड़ाव का सामना मुझे भी करना पड़ा है। मैं बताता हूँ आपको कि हमारी ड्यूटी जो है, ऐसा समय आया था कि 2-3 दिन लगातार, मतलब हमें बस सोने को 2 से 3 घंटे मिलते थे और हमारी ड्यूटी लगातार होती थी। जैसे बाहर से हमारे जो वीआईपी या वीवीआईपी आते हैं, उनकी सिक्योरिटी में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। तो उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमें बस 2-3 घंटे को सोने को मिलता है टाइम और लगातार हम ड्यूटी करते रहते हैं। तो इस स्थिति में हमें जो है स्ट्रेस हो ही जाता है। कई बार लोग पुलिस को गलत समझते हैं, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अरुण सर, ऐसा नहीं है कि सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। लोग पुलिस को कहीं अच्छा कहते हैं, कहीं बुरा कहते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाने की पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाला जो है संतुष्ट हो हमारी बातों से, क्योंकि हमें समाज की सेवा के लिए ही लगाया जाता है और हमारा मुख्य उद्देश्य भी ये रहता है कि हम इनकी सेवा करें, में हम रहें, इनकी सेवा करें और अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हर इंसान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, तो हमारे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे निभाने की। तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इससे उन्हें जो लगता है कि पुलिस हमारे लिए काम सही ढंग से नहीं कर रही है, तो इससे उनके मन में हमारे प्रति जो है निगेटिविटी शुरुआत हो जाती है वहीं से ही। फैमिली को आप टाइम कैसे दे पाते हैं? प्रेशर बहुत होता है, बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल जॉब होती है पुलिस की, तो आप कैसे मैनेज करते हो? कैसे अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हो? तो अरुण सर, जैसा आपने कहा कि स्ट्रेस और दबाव को लेके, तो हाँ ये सही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है हमारे सामने कि हम अपनी फैमिली के बीच नहीं जा पाते,
क्यों? क्योंकि हमारा जो है मुख्य उद्देश्य यही है कार्य करने का कि हम समाज की सेवा करें, उनकी रक्षा करें। और त्योहारों या ऐसे कोई वीआईपी फंक्शन हुआ तो हम उनकी सेवा ही करते रहते हैं। उस सिचुएशन में हम घर नहीं जा पाते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उनके लिए। टाइम पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं और उसके बाद में त्योहारों के बाद में छुट्टी लेते हैं और घर जाते हैं और फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है परेशान होना पड़े, हमें छुट्टियाँ मिल जाती हैं घर जाने के लिए। विनय भाई ये बताइए, दिल्ली पुलिस में आने के बाद क्या कोई आपने अन्य कोर्स किया है? अरुण जी, दिल्ली पुलिस में आने के बाद जो है मैंने यहाँ पे 2 कोर्स किए हैं। पहला कोर्स तो कमांडो का है, ये 3 मंथ का होता है, और दूसरा कोर्स आरएफ का है जो कि 21 दिनों का हमारा था। तो सर ये ज़रूरी नहीं है कि ये कमांडो का कोर्स सभी को करना हो, लेकिन हाँ जो फिट हैं, जो करना चाहते हैं कमांडो कोर्स, वो विलिंग से भी जाते हैं और इसकी जो है हर साल लिस्ट में नाम भी आता है लोगों का, तो करना पड़ता है। ये 3 मंथ का कोर्स है। शुरुआती दिनों में काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये नॉर्मल हो जाता है और काफ़ी अच्छा है फिटनेस के लिए। मैं कहूँगा कि अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आप कमांडो का कोर्स कर सकते हैं। तो है कि वेतन को लेके, तो कमांडो कोर्स करने के बाद वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। आप जैसे नॉर्मल पुलिस वाले हैं वैसे कमांडो का भी वेतन सेम रहता है, लेकिन हाँ हमारी जो है छुट्टियाँ बढ़ जाती हैं, हमें साल में कुछ छुट्टियाँ बढ़ा के दी जाती हैं। अरुण जी, कमांडो कोर्स करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, मैं कहूँगा कि आप जब इसकी ड्यूटी शुरू कर देते हैं तो पूरी सर्विस के दौरान आपको जो है एक मनपसंद पोस्टिंग आप जो है अपने जीवन में ले सकते हैं। चाहे वो ट्रैफिक में हुआ, चाहे आपका मेट्रो में हुआ, चाहे आप पुलिस थानों में जाना चाहते हैं, तो आपको एक मनपसंद जो है यूनिट में आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है। जो युवा दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या सुझाव देना चाहेंगे उनको? दिल्ली पुलिस में जो आना चाहते हैं उनके लिए मेरा क्या एडवाइस है? तो अरुण जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस में जो आना चाहते हैं उनका तो बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेंट्रल नौकरी इससे अच्छा तो मिलना मुश्किल है, और ख़ासकर जो दिल्ली के आसपास एरिया के हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इतनी अच्छी जॉब है, वो घर से अप डाउन आराम से कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी अच्छे से करें, और दिल्ली पुलिस में अगर आपका आने का मन करता है, अगर आप दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरी कोशिश करिए और आइए। तो चलिए दोस्तों, विनय भाई हमारे पॉडकास्ट में आए, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और विनय भाई से पूछते हैं कुछ। विनय भाई, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? अरुण सर, सबसे पहले तो मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आया और अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा सका, तो इसके माध्यम आप ही हैं। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो है जैसे भी आप पढ़ाई जहाँ से भी करते हैं, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। अरुण सर को मैंने ग्राउंड लेवल से काम करते हुए देखा है। ये बच्चों के बीच में जाते हैं, सारी चीज़ें पता करते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, इसलिए क्योंकि आजकल ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, तो मार्गदर्शक बन के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही निरंतर अपने कार्यों को करते रहिए और बहुत आगे जाइए। और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर। थैंक यू। तो भाइयों, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट चैनल अच्छा लग रहा है और हमारी वीडियो कैसी लगी है इस बारे में भी आप बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को अगर अपने संघर्ष की कहानी बयां करनी है हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनका स्वागत है। आप कभी भी यहाँ पर आइए, हमको इंस्टा पर जाइए और डायरेक्ट मैसेज कीजिए, और या आपको मेल भी कर सकते हो। तो स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।